मिर्जापुर गांव में दो सहेलियां रहती थीं, माला और निशा। दोनों को ही सजने संवरने का बहुत शौक था, लेकिन फिर भी दोनों में काफी अंतर था। अरे ये क्या कर रही है तू? मुझे दिखा, क्या चला गया तेरी आंख में? हाँ ला, मैं निकाल देती हूँ। ओहो, तू भी ना सच में हमेशा गंवार ही रहेगी। अरे पागल, मेरी आंख बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये नकली पलके लगा रही थी। हैं? नकली पलके? जरा दिखा तो। निशा के कहने पर माला ने उसे नकली पलके दिखाई, जिन्हें देखकर निशा हैरान रह गई। और फिर अच्छी हैं, लेकिन तेरी आंखों पर अच्छी नहीं लग रही। साफ पता लग रहा है कि नकली हैं। तो चुप कर, तुझे क्या पता क्या अच्छा है और क्या नहीं? तुझे मेकअप के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, शहर में अपनी मौसी के यहाँ कुछ महीने क्या रह आई, तुझे बड़ा सहूर आ गया। और नहीं तो क्या, मौसी जी के यहाँ मैंने 3 महीने का प्रोफेशनल कोर्स किया है और सब कुछ सीख कर आई हूँ। मैंने तो सोच लिया है अब तो मैं शहर में ही रहूंगी और वहीं पर अपना सैलून खोलूंगी। क्या क्या खोलेगी वहां पर? सैलून? अरे महंगे और अच्छे ब्यूटी पार्लर को सैलून ही कहते हैं। तुझे पता है वहां एक बार का मेकअप करने के पूरे 5,000 रुपए लगते हैं। अरे बाप रे, इतने में तो मेरा सालों के मेकअप का खर्चा निकल आएगा। हाँ तभी तो कह रही हूँ कि तुझे कुछ नहीं पता। अरे महंगे सैलून तुझ जैसे गरीबों के लिए नहीं होते, वहां वही लोग आते हैं जिनकी जेब में पैसों की कमी नहीं होती। अच्छा, वैसे मैंने भी तेरे जाने के बाद बहुत कुछ सीखा है, कुछ इंटरनेट से और कुछ अपनी दादी से। पता है उन्होंने मुझे आयुर्वेद के बहुत सारे ऐसे नुस्खे बताए हैं जिनसे बहुत ही कम खर्च में हम अपनी त्वचा और बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बताऊं तुझे? सुन। एक मिनट, मुझे तेरी दादी का ज्ञान नहीं चाहिए और मेरी स्किन और बाल वो भी बहुत अच्छे हैं। इतना कहकर माला वहां से चली गई। दरअसल माला और निशा के परिवारों की माली हालत में काफी अंतर था और जैसे जैसे दोनों बड़ी हो रही थी, इस बात का असर दोनों की दोस्ती पर भी पड़ रहा था। माला गांव के जमींदार की बेटी थी और शहर में उसके कई रिश्तेदार रहते थे। वो शहर जाकर हर बार कुछ न कुछ नया सीख कर आती थी और फिर निशा के सामने खूब डींगे मारा करती थी। और फिर एक दिन, माला फिर से सोच ले एक बार। इसमें सोचना क्या है? मेरे पापा मेरे सैलून के लिए दिल खोलकर खर्च कर रहे हैं। तू देखना, बस 1 साल के अंदर शहर में ब्रांड बन जाएगा मेरा सैलून। लेकिन तूने तो मेरे साथ मिलकर यहाँ गांव में ब्यूटी पार्लर खोलने का वादा किया था। अरे वो तो बचपने में बोल दिया था मैंने। देख निशा, मेरे सपने बड़े हैं जिन्हें मैं यहाँ गांव में रहकर नहीं मारना चाहती। बाकी तू चाहे तो शहर आकर मेरे सैलून में काम कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले तुझे ट्रेनिंग लेनी होगी, वो भी कम से कम 6 महीनों की। नहीं, रहने दे, मैं यहीं गांव में ठीक हूँ। तू अपने सपने पूरे कर और मैं जो करना चाहती हूँ मैं वो करूंगी। निशा की बात पर माला ऐसे मुस्कुराई मानो उसे निशा पर बहुत तरस आ रहा हो। इसके बाद माला हमेशा के लिए शहर चली गई और वहां अपने पिता के पैसों से उसने एक बहुत बड़ा और मॉडर्न सैलून खोला और महंगे स्टाइलिस्ट भी उसने हायर कर लिए थे। माला बहुत खुश थी। शुरुआत में ही उसके कई रेगुलर कस्टमर बन गए। माला का सैलून बढ़िया कमाई करने लगा। लेकिन फिर एक दिन, मैडम आप इतना पैनिक क्यों कर रही हैं? हम ठीक कर देंगे इसे। क्या ठीक करोगी तुम? कल मेरी सगाई है और देखो क्या किया तुम्हारे स्टाफ ने। तुम्हारा ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है और इसी से मेरा चेहरा खराब हुआ है। पिछले 1 घंटे से तुम्हारे लोग ना जाने क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेरे चेहरे पर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन तुम ये मत सोचना कि ये सब करके तुम बच जाओगी। मैं तुम्हारे सैलून को 0 रेटिंग दूंगी। सोशल मीडिया पर मेरी पोस्ट तुम्हें बर्बाद करने के लिए काफी होगी। आई प्रॉमिस यू। उस नाराज कस्टमर ने वाकई सोशल मीडिया पर माला के सैलून की बहुत बुराई की, जिसका सीधा असर माला के सैलून की इमेज पर पड़ा और उसके कस्टमर्स कम होते चले गए। हालत ये हो गई कि कुछ ही महीनों में माला का सैलून बंद होने की कगार पर पहुंच गया। फिर अचानक एक दिन माला ने अपनी उसी पुरानी कस्टमर की सगाई की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर देखी और फिर, अरे इसकी सगाई तो 1 दिन बाद ही थी, लेकिन इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। लेकिन ये हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए माला ने फौरन अपने उस कस्टमर को फोन लगाया और फिर उसे जो पता चला उसे सुनकर उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। माला की वो पुरानी कस्टमर अब किसी और की रेगुलर कस्टमर थी। ये एक नया सैलून था जो बहुत बड़ा और मॉडर्न तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास कस्टमर्स की कमी नहीं थी। और सबसे खास बात, ये नया सैलून शहर में भी नहीं था। ये माला की बचपन की सहेली निशा ही थी, जो अपनी दादी से मिले आयुर्वेद के ज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को न सिर्फ खूबसूरत बना रही थी, बल्कि उनकी परेशानियां भी दूर कर रही थी, वो भी बहुत कम खर्च में। निशा का मामूली और सस्ता सा सैलून अब शहर की हर गली तक फेमस हो चुका था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस 1-2 दिन और, फिर ये दाग भी चले जाएंगे। थैंक्स अ लॉट। सच में आपके बारे में जो सुना था वो बिल्कुल सच ही पाया।
निशा की टक्कर में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी उसे जरा भी घमंड नहीं था। दूसरी तरफ माला का घमंड भी अब चकनाचूर हो चुका था। वो निशा की दहलीज पर खड़ी थी, लेकिन अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। और फिर, अरे माला, तू बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आ। कितने दिनों बाद देखा तुझे। और सुना, कैसा चल रहा है सब? सब खत्म हो गया निशा। मेरा सलून बंद हो गया। मुझे समझ आ गया कि सलून चलाने के लिए अमीर होने से ज्यादा हुनरमंद और समझदार होना जरूरी है, जो मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन तेरे लिए मैं बहुत खुश हूँ। तूने वाकई कमाल कर दिया। ये कमाल मेरा नहीं, बल्कि मेरी दादी के आयुर्वेद का है। बोल, आज तो सुनेगी ना उनके नुस्खे, क्योंकि यहाँ बहुत प्रेशर है। जल्दी से सब कुछ सीख ले और फिर लग जा मेरे साथ काम पर।